हिमाचल की राजनीति इन दिनों दो अलग अलग दिशाओं में दौड़ रही है। बीजेपी में गुटबाजी और सत्ता संघर्ष चरम पर है तो कांग्रेस अपने ही आराम गृह में सोई पड़ी है। बीजेपी नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में दंगल कर रही है। हर दावेदार खुद को मोदी शाह की पसंद साबित करने में जुटा है, लेकिन सहमति का सूरज अभी उग नहीं पाया। कांगड़ा से लेकर शिमला तक कुर्सी के लिए लॉबिंग जारी है, लेकिन फैसला दिल्ली दरबार से ही होगा। वहीं कांग्रेस की हालत और भी दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल 15 दिन में संगठन पूरा करने का वादा कर चुकी है, लेकिन शायद कांग्रेस का कैलेंडर किसी और ग्रह का है, जहां के 15 दिन पृथ्वी के 150 दिनों के बराबर होते हैं। हिमाचल में एक पार्टी अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही तो दूसरे अपने संगठन का ही नाम भूल चुकी है। आखिर ये सियासी ऊहापोह की कहानी है क्या? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी ने 18 लाख नए सदस्य जोड़कर संगठन का विस्तार तो कर लिया है, मगर अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि पार्टी की गाड़ी को पटरी पर कौन लाएगा। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ऐसे घूम रही है जैसे कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता चल रही हो। कभी राजीव भारद्वाज आगे निकलते हैं तो कभी विपिन परमार बढ़त बना लेते हैं। बिंदल साहब पुराने घाव सहलाते हैं तो त्रिलोक जम्वाल नड्डा जी के आशीर्वाद की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में अब हिमाचल बीजेपी के हर नेता की जुबान पर एक ही लाइन है कि मोदी जी और शाह जी जिसे चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा। पार्टी सूत्र बताते हैं कि फैसला शीर्ष नेतृत्व को करना है, मगर शीर्ष नेतृत्व को भी हिमाचल की राजनीति देखकर दिल्ली में खूब पसीना आ रहा है। भाजपा इस बात में उलझी हुई है कि अध्यक्ष बनाने से कहीं किसी गुट का पेट न दुख जाए। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कई नाम हैं, जिनमें सबसे आगे डॉक्टर राजीव भारद्वाज, विपिन सिंह परमार और मौजूदा अध्यक्ष राजीव बिंदल हैं। इनके अलावा डॉक्टर सिकंदर, सतपाल सत्ते, विक्रम ठाकुर, इंदु गोस्वामी, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा भी संभावित दावेदारों में शामिल हैं। खैर, सवाल यही है कि अगर आलाकमान ने ही प्रदेशाध्यक्ष का चयन करना है तो हाईकमान की पसंद आखिर कौन है? ये तो सभी को मालूम है कि भाजपा की रणनीति ऐसी होती है कि दिखाती कुछ है, करती कुछ है। कोई चाहकर भी भाजपा के प्लान को हाईजैक नहीं कर सकता। लेकिन जिन 9 लोगों के नाम मैंने अभी आपको बताए जो प्रदेशाध्यक्ष की रेस में है, उन्हें किस बेस पर रेट किया जा सकता है, अब इस पर आते हैं। राजीव बिंदल की बात करें तो वह पुराने खिलाड़ी हैं। अनुभव की तलवार उनके पास है, लेकिन उनके अंदरूनी विरोधी ज्यादा है। कांगड़ा जिले को साधने और आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजीव भारद्वाज का नाम भी मजबूत दावेदारों में है। बात करें विपिन परमार की तो परमार संगठन के बाज हैं और मोदी शाह की पसंद भी बन सकते हैं, लेकिन उन पर भी गुटबाजी भारी पड़ सकती है। त्रिलोक जम्वाल नड्डा के करीबी हैं, लेकिन दिल्ली का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा या नहीं, इस पर कुछ भी कहना अभी सही नहीं रहेगा। वहीं अगर भाजपा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है तो इंदु गोस्वामी को भी मौका मिल सकता है। डॉक्टर सिकंदर जो राज्यसभा सांसद हैं, अनुसूचित जाति वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा के पास एक बढ़िया चेहरा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के पास भी बड़ा अनुभव है। इसी तरह विक्रम ठाकुर कांगड़ा जिले से हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, यानी कि एक साथ 2 संसदीय क्षेत्रों को साधते हैं। वहीं रणधीर शर्मा भी लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में किसका क्या रेट चल रहा है। अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस का आलम यह है कि जैसे नेता किसी सर्दी की लंबी नींद में चले गए हो, लेकिन कांग्रेस को कोई बता दीजिए कि गर्मियां आ गई है, इसलिए नींद त्यागो और जल्द अपने परिवार को संभालो। पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल ने 15 दिनों में नई कार्यकारिणी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन लगता है कि वह ऐलान हिमाचल की पहाड़ियों में कहीं गुमसा हो गया है। हालात ये है कि सरकार चला कौन रहा है ये खुद भी सरकार को नहीं पता। कांग्रेस को चाहिए कि आराम राज्य को जल्द खत्म करके सत्ता को मजबूत किया जाए, क्योंकि संगठन के बिना सरकार कब तक ही चलेगी। बीजेपी तय नहीं कर पा रही कि अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि संगठन कब बनेगा, लेकिन हाँ, अगर यही हाल रहा तो जनता जरूर तय कर देगी कि अगला चुनाव किसे जिताना है और किसे हराना है। खैर, देखते हैं कि बीजेपी हिमाचल में अपनी गुटबाजी को साधते हुए किस नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है और कांग्रेस कब अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करती है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पैकेज पर? हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हिमाचल की राजनीति से अपडेट रहने के लिए
पंजाब केसरी हिमाचल के साथ बने रहिएगा।